हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन शुरुआत करता हूँ। पूरे 40 प्रश्नों का ये सेट है। टारगेट हमने आपको 32 प्लस का दिया हुआ है। तो बिल्कुल, अगर आप 32 प्लस सही करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट तैयारी जारी है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एक शेयर हर एक फौजी भाई एक शेयर को जरूर करेगा। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एग्जाम। पहला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? देखिए, ऑप्शन ए 1455, बी 1688, ऑप्शन सी 1526 और ऑप्शन डी 1822। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1526। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? यानी कौन सी लड़ाई कंप्लीट हुई थी उसके बाद मुगल साम्राज्य जो है स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई और डी बक्सर की लड़ाई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए 1799, बी 1761, सी 1771 और डी 1769। तो सही आंसर है आपका बी 1761, बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला दूसरा सबको मालूम होता है, तीसरा किसी ने रटा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा देखिए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बताइए किसका है? ए जैन का यानी कि जैनों का, बी हिंदुओं का, सी मुसलमानों का या डी बौद्धों का। तो सही आंसर है, देखिए धार्मिक ग्रंथ है यानी कि एक पुस्तक है जो कि ये ग्रंथ बौद्धों के लिए बौद्धों का है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, बताइए किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन देखिए, ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की और डी इंद्र की। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पशुपति की, बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं और डी खजुराहो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी अजंता गुफाएं या अजंता की गुफाएं। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ये सबसे पुराना स्मारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देना हो तो दीजिएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु अमरदास की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु अर्जुन देव की और डी गुरु गोविंद सिंह की।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा? तो सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम और डी महमूद गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम, बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। ज़्यादा समय लेते ना हुए मैं बढ़ता हूँ 11वें प्रश्न की तरफ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट जरूर कीजिएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1915 ईस्वी, बी 1820 ईस्वी, सी 1815 ईस्वी और डी 1920 ईस्वी? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की को, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बताइए दोस्तों कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया मैंने VIQ। चलिए देखिए, ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी 1871 ईस्वी में? तो सही आंसर है आपका 1871 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में और डी 1815 में? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1707 में, बिल्कुल करेक्ट है। एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था सन 1707 में। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1935 यानी कि 1935, बी 1917 यानी कि 1917, सी 1899 यानी कि 1899 और डी 1950 यानी कि 1950? तो सही आंसर है आपका 1917 यानी कि 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की तरफ। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन और डी ट्रास्टस्की? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लेनिन, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ बिना देर के। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रास्टस्की, सी लेनिन और डी स्टालिन? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। देखिए 16वें में भी लेनिन का नाम था और 17वें प्रश्न में भी लेनिन का नाम है। 16वें का भी सही आंसर लेनिन है, 17वें प्रश्न का भी सही आंसर लेनिन है। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ए 1935 यानी कि 1935, बी 1921 यानी कि 1921, सी 1915 यानी कि 1915 और डी 1929 यानी कि 1929? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1921 यानी कि 1921। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रास्टस्की, सी केरेंस्की और डी स्टालिन?
तो सही आंसर है आपका ट्रास्टस्की, बिल्कुल करेक्ट है। लाल सेना का गठन करने वाला था ट्रास्टस्की। चलिए 20वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं और ये रहा 20वां नंबर का प्रश्न। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने और डी कॉर्नवालिस ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मैकाले ने। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर बनता है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत की शिक्षा में और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है संस्कृत की शिक्षा में, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर और डी जनरल डलहौजी। तो सही आंसर है जनरल डायर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। जालियांवाला हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर। चलिए 23वां देखेंगे और ये रहा 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफर और डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो सही आंसर है आपका दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। चलिए 24 यानी कि 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल करेक्ट है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ और ये रहा 25वें नंबर का प्रश्न। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन ए 1950 यानी कि 1950, बी 1947 यानी कि सन 1947, बी 1970 यानी कि 1937 और डी 1950 यानी कि 1950। तो सही आंसर है आपका 1937, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26वें देखते हैं, 26वें नंबर का प्रश्न और ये रहा 26 यानी कि 26वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किस वर्ष किया था? ए 1919, बी 1927, सी 1938 और डी 1945। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 1999 यानी कि 1919 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ए 1917 यानी कि 1917, बी 1919 यानी कि 1919, सी 1918 यानी कि 1918 और डी 1935 यानी कि 1935। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1919। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 26वें में भी 1919 और 27वें में भी 1919, दोनों प्रश्न का सही आंसर है 1919। चलिए 28वां देखिए। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत और डी कलकत्ता प्रांत। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत बिल्कुल करेक्ट है।
1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। उसके बाद ये अलग हुआ। चलिए बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर है सर सैयद अहमद, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सर सैयद अहमद। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी और डी जलियांवाला बाग। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 31वें नंबर के प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, होम रूल और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी होम रूल, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। चलिए बढ़ते हैं 32वें नंबर के प्रश्न की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी पंजाब। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हड़प्पा, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना शहर हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं 33वें नंबर के प्रश्न की तरफ और ये रहा 33 यानी कि 33वें नंबर का प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए मातृशक्ति पे, बी कर्मकांड पे, सी आत्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मातृशक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान और डी योद्धा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, बिल्कुल करेक्ट है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू और डी ये सभी। तो जो फसल का जिस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था वो है आपका ऑप्शन सी तंबाकू, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 36वें की तरफ और ये रहा 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, बी अर्ध अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र और डी शतपथ ब्राह्मण। तो सही आंसर है आपका शुल्ब सूत्र, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यानी कि 37वें नंबर के प्रश्न की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है वो है ऋग्वेद। चलिए 38वें नंबर के प्रश्न के वो देखते हैं यानी कि थर्ड लास्ट। वेदों की संख्या कितनी है? और मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फटाफट से। ऑप्शन है आपका ए 3 यानी कि 3, बी 4, सी 6 और डी 8। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 4, बिल्कुल करेक्ट है। वेदों की संख्या 4 होती है, सबको पता है। चलिए 39वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि और डी व्यवसाय।
तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पशुपालन, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पशुपालन। चलिए 40वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सामवेद, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।